हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। स्वागत है आपका हमारे और आपके चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी तिथि पर। इस दिन कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। साथ ही भक्त अपनी श्रद्धानुसार कन्याओं को धन, वस्त्र आदि चीजें भेंट करते हैं। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी मनाने वाले जातक 26 मार्च दिन गुरुवार को कन्या पूजन करेंगे और नवमी तिथि पर इस बार 27 मार्च शुक्रवार को पड़ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। क्या है नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन की विधि व आवश्यक नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नवमी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से और नवमी तिथि का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:08 तक। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 27 मार्च को नवमी पूजन करना शास्त्र सम्मत होगा। अब बात करते हैं कि नवमी तिथि पर किन शुभ मुहूर्तों में हम कन्या पूजन कर सकते हैं। तो शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ रहा है सुबह 6:17 AM से लेकर 3:24 तक। दूसरा अभिजीत मुहूर्त पड़ रहा है दोपहर 12:02 से लेकर 12:51 तक। और तीसरा लाभ उन्नति मुहूर्त पड़ रहा है सुबह 7:50 से लेकर 9:22 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन के दौरान छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनका आदर सत्कार किया जाता है। उन्हें भोजन कराकर और उपहार देकर आशीर्वाद लिया जाता है। मान्यता यह है कि इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन की क्या विधि है। तो अष्टमी व नवमी तिथि यानी जिस भी दिन आप कन्या पूजन करते हो उस दिन सर्वप्रथम कन्याओं के आमंत्रण के बाद उनके चरण धुलने चाहिए। कन्याओं को आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं और अपने घर में ही उनको भोजन कराना चाहिए। इसके लिए हलवा, पूरी, चने और खीर बनाना अति आवश्यक है। कन्या पूजन में आप कन्याओं को लाल वस्त्र भेंट करें, धन भेंट करें और उन्हें कुछ सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। उन्हें माँ दुर्गा स्वरूप मानते हुए लाल वस्त्र अवश्य ही भेंट करें। भोजन के साथ साथ कन्याओं को एक फल जरूर देना चाहिए। इसके लिए आप केला, सेब, अनार आदि ले सकते हैं। साथ ही कन्याओं को वस्त्र के अलावा लाल रंग की चुनरी को भी भेंट करना चाहिए। कन्या पूजन के पश्चात कन्याओं को श्रृंगार का सामान देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप उन्हें लाल बिंदी, चूड़ियाँ आदि भेंट कर सकते हैं। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से ये सीधा देवी को अर्पित माना जाता है। इसके अलावा लोक मान्यताओं के अनुसार जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर दिया जाता है। याद रखें कि कन्या पूजन के दौरान अष्टमी व नवमी तिथि पर आमतौर पर 9 कन्याओं को भोजन कराया जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ ही एक लड़के को भी भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। और 9 कन्याओं को देवी दुर्गा का 9 स्वरूप माना जाता है। शास्त्रीय नियम है कि अष्टमी व नवमी तिथि पर 2 से 10 आयु तक की कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। विधि पूर्वक कन्या पूजन करने से साधक को कई दोषों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही माँ दुर्गा की कृपा से सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इसलिए अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन अवश्य करें। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें। राधे राधे।